जानकारी के अनुसार नामांकन की सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। बस थोड़ी देर में नामांकन की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। बता दें कि 10 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि एक सीट महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी उम्मीदवारों की बात करें तो भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह, संजय मयूर, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित मैदान में है। दूसरी तरफ जेडीयू ने निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सभी उम्मीदवार नामांकन का पर्चा भर चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा है। इधर आरजेडी ने सुनील सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए के प्रत्याशियों के लिए एकजुटता दिखाती हुई ये पूरी टीम एनडीए की। सम्राट चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने ये पर्चा भरने की तस्वीर, आप पवन सिंह की भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, जो इस बार चुनावी मैदान में हैं एमएलसी के तौर पर। दूसरी तरफ बात करें सुनील सिंह की भी तस्वीर देख लीजिए। सुनील सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है आरजेडी की तरफ से। बता दें कि कम से कम 25 विधायकों का समर्थन एक एमएलसी उम्मीदवार के लिए, और इससे गुणा गणित को देखा जाए तो जितने भी प्रत्याशी एनडीए की तरफ से उतरे हैं सबकी जीतें तय मानी जा रही है। 9 सीटें, 9 उम्मीदवार, और दूसरी तरफ चुनाव के मैदान में आरजेडी के सुनील सिंह भी हैं। तो ये तस्वीर जहां पर एनडीए घटक दल के जो नेता थे वो मौजूद थे। किसान जी, आज नॉमिनेशन है, क्या कहेंगे? आज स्पेशल दिन है आपके लिए। बड़ा दिन है आज। परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने आया हूँ। नीतीश जी भी सदस्य रहे इस। आज का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक पल है और हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हम लोगों की अभिभावक माता रीना पासवान जी का प्यार और हमारी पार्टी के आन बान शान, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास, ये एक जिम्मेदारी का बोध करा रहा है। प्रयास करूंगा कि उन जिम्मेदारियों पर खरा उतर सकूं। एमएलसी चुनाव के नामांकन को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति और सर्वसम्मति की परंपरा को एनडीए आगे बढ़ा रही है। दीपक प्रकाश के नामांकन नहीं करने पर उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजेपी का आंतरिक निर्णय है। चरणों पर हम सब लोग चलते रहे हैं और आज भी नीतीश कुमार जी का जो रास्ता था उसी रास्ते को हम लोगों ने त्याग किया है और एनडीए ने भी किया है। तो एनडीए ने तय जो किया है 10 उम्मीदवार के बारे में, वो 10 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में आ गए हैं, नामांकन हो गया है। अब ये 3 बजे तक का इंतज़ार है। मैं समझता हूं कि इस बार सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे। तो देखिए, निर्विरोध निर्वाचन की बात जो है वो एनडीए की तरफ से कही जा रही है। सभी एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तस्वीरें और खास तस्वीरें। तो एमएलसी चुनाव के लिए 10 सीट पर आज नामांकन है, 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव है। एलजेपी आरवी से अशरफ अंसारी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशी जताई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। समय समय पर विधान परिषद में सदस्य अलग अलग दलों से चुनकर जाते हैं। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आज हमारे चुने हुए विधायकों की बदौलत हमारे विधानसभा में विधान परिषद में एक सदस्य आज नामांकन अपना भरने जा रहे हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पार्टी ने जिस सदस्य को चुनने का काम किया है वो मेरे नेता, मेरे पिता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी और पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने
बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। एनडीए के सभी प्रत्याशी एमएलसी के लिए नामांकन कर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी सुनील सिंह के नामांकन पर कहा कि जो भी होगा एनडीए के पक्ष में होगा। उम्मीदवार हैं एनडीए के, सभी लोग एनडीए के उम्मीदवार वहां पर उपस्थित रहेंगे और पार्टी की ओर से सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग नामांकन पत्र में वहां पर अपनी उपस्थिति रखेंगे। आरजेडी की तरफ से भी कैंडिडेट की नाम की घोषणा कर दी गई। सुनील कुमार सिंह को फिर से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लगता है टक्कर होगी या फिर एनडीए की जीत होगी? आगे आगे देखिए होता है क्या। मुकाबला होने वाला है कि क्या है कि निर्विरोध चुने जाएंगे? अब मैंने कहा ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब कोई सीट फंसेगी कि नहीं, ये बताइए। कुछ अच्छा ही रहेगा, एनडीए का सब अच्छा रहेगा। आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि निशांत कुमार का नामांकन पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। वे सरकार में मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। निशांत जी नॉमिनेशन कर रहे हैं और पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो सरकार में भी और आज मंत्री काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं और आज उनका नॉमिनेशन है। सारे एनडीए के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन है। निशांत जी भी नॉमिनेशन कर रहे हैं और जेडीयू के आगे के पार्टी के काम में भी उनका ज्यादा सक्रियता दिखाई पड़ेगी। एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह ने नामांकन कर दिया है। सुनील सिंह ने फिर एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो सदन में गरीब किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। ये अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करोड़ों दिलों में बसते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, सर झुकाकर करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और जो हमारे नेता हैं और इस देश में युवाओं को आइकॉन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। और देखिए, रोहिणी आचार्य का आरजेडी उम्मीदवार पर हमला। एमएलसी चुनाव में नामांकन के बीच रोहिणी का पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में सुनील सिंह पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। सुनील सिंह के नामांकन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी के फैसले पर भी सवाल रोहिणी आचार्य ने उठाए हैं। समर्पित नेताओं की अनदेखी का आरोप रोहिणी ने लगाया है। रोहिणी ने लिखा, गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नजदीकियों की बात बताकर उगाही, वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें हैं करता, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया, जिससे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं, नेताओं का टोटा पड़ गया है क्या? ऐसे ही लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी है और ऐसे ही लोगों की वजह से ये नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है और ये दिखा भी। और बीते वर्ष के नवंबर के महीने में ये रिजल्ट बताया सबसे कि किस तरीके से इनकी अनदेखी करना भारी पड़ा। तो आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह पर रोहिणी आचार्य के सवाल के बाद एनडीए ने भी जोरदार निशाना साधा, जबकि कांग्रेस इसे आरजेडी का आंतरिक मामला बता रही है। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो स्थिति आज सामने आ रही है वो उनके आंतरिक विरोधाभास और नेतृत्व संकट को उजागर करती है। खुद उनके परिवार के वरिष्ठ नेता उम्मीदवार चयन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आरजेडी में समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और व्यक्तिगत हित संगठन पर हावी हो चुका है। बहन रोहिणी आचार्य जी ने सही कहा है कि जो कैंडिडेट एमएलसी का आरजेडी ने दिया है, धन बल पे सामाजिक न्याय ध्वस्त हो गया है। कल सुबह से शिवचंद्र राम जी का नाम चला रहे थे और शाम होते होते थैला पहुंच गया, तो सब भूलकर तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय का धज्जिया उड़ाते हुए लुटेरा और जो पैसे के बल पे टिकट ले लिया। प्रसाद यादव जी के परिवार के
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये एनडीए के जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, ये सारे प्रत्याशी आपको नजर आ रहे होंगे। जहां पर देखिए भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह है, संजय मयूख है और इसके साथ बाकी और भी जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद ही खास तस्वीर आज देखने को मिल रही है जहां पर 9 प्रत्याशी, 9 सीटें खाली और एक सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए आज नॉमिनेशन का दिन, और इस नॉमिनेशन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की ये खास तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई है। सभी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट है कि एनडीए बड़ी जो जीत है वो दर्ज कर रहा है इस एमएलसी के चुनाव में। तो ये लाइव नॉमिनेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर देखिए चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, ललन सिंह, संजय झा, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं अलग अलग घटक दलों के, उनकी मौजूदगी है और यही जताने की कोशिश की गई है कि कैसे एकजुटता है और मजबूती के साथ पूरी जो ये टीम है वो आज खड़ी नजर आ रही है। तो सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया और एमएलसी चुनाव कम से कम 25 विधायकों की जरूरत होती है एक सीट जीतने के लिए। जो संख्या हिसाब है उस संख्या के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एनडीए ने जो अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनकी जीत तय मानी जा रही है। तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं। एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश एमएलसी नहीं बनेंगे, यानी कि नॉमिनेशन उनका नहीं हो रहा है। और बता दें कि बीजेपी के जो 4 कैंडिडेट उनकी तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, पवन सिंह है, डॉक्टर संजय मयूख है, अनिल कुमार ठाकुर है, इसके साथ साथ शीला पंडित है। तो जेडीयू की तरफ से भी 4 जो योद्धा है वो चुनावी मैदान में है, जिसमें निशांत कुमार जो मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ साथ भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद जो है वो जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। एलजेपी आरवी की बात करें तो अशरफ अंसारी, जिस पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ सुनील सिंह भी नॉमिनेशन के लिए पहुंचे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेता गदगद है। थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत भी करेंगे और नॉमिनेशन करने पहुंचे नेताओं की ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए जहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो 18 जून को वोटिंग होगी। हालांकि इसकी स्थिति कैसी बनती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी दे दिए हैं सुनील सिंह के तौर पर। तो बता दें कि 9 सीट जो है वो खाली थी, एक सीट पर जो उपचुनाव है वो हुआ है। कुल विधायकों की बात करें तो एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। आदरणीय नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, सबका ये शुभ आशीर्वाद है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार। लेकिन एक 9 उम्मीदवार है, 9 तय हो गए, लेकिन दीपक प्रकाश को लेकर एक मामला चल रहा है। सर इसमें हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सर आपने नॉमिनेशन किया है, एक बार पार्टी ने जो भरोसा जताया, क्या कहेंगे? पार्टी के भरोसा और पार्टी के भाइयों कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। तो आप संजय मयूख को सुन रहे थे। क्या नाम हुआ और क्या कहेंगी? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण दायित्व हम सभी को दिया है। उसके उनके दायित्व पे, उनके वादे पे खड़े उतरने का पूरा प्रयास करें। शीला पंडित। तो शीला पंडित को फिलहाल आप सुन रहे थे। शीला पंडित जो बीजेपी से एमएलसी उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये दावा किया कि सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत। और कुछ और जो प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, पवन सिंह इस गाड़ी में हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और न्यूज़ 18 की टीम पवन सिंह से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और पवन सिंह अब न्यूज़ 18 के कैमरे पर। क्या कहिएगा, भरोसा हाल है पार्टी ने जो तो ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के 4 ये प्रत्याशी पवन सिंह,
डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को अभी आपने सुना। तो दूसरी तरफ जेडीयू से भी 4 प्रत्याशी और दूसरी तरफ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति, ललन प्रसाद की ओर से और अशरफ अंसारी की भी मौजूदगी यहां पर है, जो आपको विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। ये आप इस स्क्रीन की तस्वीर देख लीजिए जरा, जहां पर एनडीए के जो घटक दल के बड़े चेहरे हैं उनकी भी मौजूदगी है और उसके साथ साथ इन प्रत्याशियों की भी मौजूदगी, जहां बीजेपी से 4 प्रत्याशी, जेडीयू से 4 प्रत्याशी, तो एलजेपी आरवी से 1 प्रत्याशी, 9 सीटें, 9 प्रत्याशी, 1 पर उपचुनाव। और दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, इनकी सीट खाली थी। और देखिए, मैं पार्टी का नेतृत्व को, राष्ट्र को और प्रदेश को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक गांव से निकाल के लाके विधान परिषद बनाने का काम किया है और मैं इसके लिए, मैं पार्टी का ऋणी हूं। इसलिए मुझे जो पार्टी ने सम्मान दिया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मैंने कर्म किया और पार्टी ने पहचान दिया। इसके लिए मैं पार्टी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अनिल कुमार ठाकुर। तो आप अनिल कुमार ठाकुर को सुन रहे थे कि बीजेपी ने किस तरीके से सामान्य से कार्यकर्ताओं को, निशांत कुमार को भी देखते हैं, सुनते हैं। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं इस विश्वास को खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पार्टी को वो धन्यवाद देते हैं। मैं इस विश्वास को खरा उतरने की कोशिश करूंगा। दिखाया कि 50% शेयर बराबर का हिस्सा बेटियों को दिया, पार्टी की जो महिला नेत्री थी उनको दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय ललन सिंह सर का, आदरणीय संजय झा सर का, ललन सराफ सर का, संजय गांधी सर का, विजेंद्र यादव सर का, विजय चौधरी सर का, कि तमाम लोग जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीति है वो आज बिहार विधान परिषद 2026 में बिहार विधानमंडल में दिख रही है। ये बात होगी, महिला भी है, नीतीश कुमार ने जितना महिलाओं को हक दिया, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर फल मिला है जी। आशीर्वाद है ये एक वर्कर को, हमारे अभिभावक का, माननीय नीतीश कुमार जी का एक वर्कर को आशीर्वाद है। इसके लिए तो निश्चित तौर पर मैं उन्हें प्रणाम कहती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि 50% आज तो नीतीश मॉडल दिख रहा था, चमक रहा था कि 50% नीतीश जी ने पंचायत रिजर्वेशन में 2006 में दिया था। 2005 के 5 दिसंबर को पहला जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल पे साइन किया था और आज 2025 में विधान परिषद में 50% भागीदारी देकर उन्होंने ये दिखाया कि बिहार की बेटियां अब तैयार हैं बराबर की भागीदारी के लिए। लेकिन भारती जी, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के आवाज बुलंद करने की बात होती है तो काफी कम आवाज उठती है। आप सरफ चुन करके जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो किस तरह से आप महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगे? प्राथमिकताएं क्या होगी? बहुत मजबूती से जो महिलाओं का सवाल है वो हम लोग उठाएंगे और साथ ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार में बेटियों को सशक्त किया और उसको और बेहतर क्या किया जा सकता है उस पर भी नीतिगत विमर्श होंगे और बातें होंगी। तो आप भारती मेहता को सुन रहे थे। जिस टाइप से एनडीए ने प्रत्याशी दिया है इस बार, उस सामाजिक समीकरण पार्टी के लोग लार्जर एप्रिसिएशन है। जेडीयू में तो हम लोगों ने 50% महिलाओं को दिया, 4 में 2 महिलाओं को दिया। वो भी है जो हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी का जो तरीका रहा है काम करने का, जिस हिसाब से वो अनेक समाज को जोड़ कर करते रहे। और देखिए, इस नामांकन के बीच सबसे खास और चौंकाने वाली जो खबर सामने आई वो दीपक प्रकाश को लेकर के आई। दीपक प्रकाश नामांकन नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नामांकन नहीं करेंगे, एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। बता दें कि एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से एमएलसी के लिए भेजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा माने नहीं। उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर बेटे दीपक प्रकाश को भेजने के लिए वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद बीजेपी ने चारों सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी की गई।
बढ़ते आगे कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। खबर पटना से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में यूपी के सांसद अमरपाल मौर्य, संगठन मंत्री सहित प्रदेश कमेटी के सदस्य शामिल हुए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल हुई। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी पहुंचे। इसके साथ साथ सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह बैठक हुई है, जहां पर इंडिया की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कई मोर्चों पर यह मंच जो है वो बिखरा हुआ नजर आया, लेकिन एक बार फिर से इसको उभारने की, बनाने की कोशिश की गई है। तो इंडिया गठबंधन की ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि बात करें कुछ पार्टियों की, तो उनकी अनसुनी जरूर देखने को मिली, अनुपस्थिति देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच कुछ बाकी प्रमुख जो चेहरे हैं वो जरूर इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं। राहुल और सोनिया गांधी भी शामिल हुए, ममता बनर्जी भी पहुंची थी, इस बैठक में शामिल हुई। तो कैसे इस मोर्चे को और मजबूत बनाया जाए, इस पर बातचीत हुई है।